पृष्ठविश्वर पुरुषोत्तम ब्रह्म स्तंभा सद्गुरु नमस्ते। परम अर्थ जगत जननी लक्ष्मी माता शिष्य वर्मा के रापू चरण में भक्ति पूर्ण प्रणाम। पूज्य पाद शिष्य वर्दा के रापू चरण पे भक्ति पूर्ण प्रणाम। पूज्य पाद आचार्य देव के श्री चरण पे मेरे भक्ति पूर्ण प्रणाम। उपस्थित आपामर इष्टतपा सत्संग दादा माई के सकल के मेरे आंतरिक प्रणाम भक्ति श्रद्धा। आज के ये शुभ संपन्न सत्संग पर मुझे जो जाजन के लिए बुलाए गए, इससे परिचय करते समय मुझे सोचना पड़ा क्या कहूं। सत्संग को जो आदर्श जो है, मुझे अनुभव हुआ बचपन से अब तक। सत्संग शुरू होता है हर घर पे, रसोई से लेकर के बाहर सारे स्तर पर। ठाकुर जी क्या कहें कि व्यक्ति, दंपति, गृह, समाज, राष्ट्र उद्धारण, यजन ज्ञाजन इष्टवृत्ति शस्त्रनी, ये प्रवर्तन जो किया है वो ठाकुर श्री अनुकूल चंद्र जी। उन्हें हम कैसे हंसते हैं, वो है कि त्रिविघ्न तुम हो पुरुषोत्तम हो, मेरी अस्थि वृद्धि के अनुकूल दीप्ति हो, तुम्हारी वंदना करता हूं। तुम हो इष्ट हो, तुम्ही हो पुण्य, तुम्ही हो पूज्य हो, मेरे सभी वृत्तियों तुम्हारी ही प्रतिष्ठा में नियुक्त हो। सत्यकाम तबानुकूल मुझे कृपा कर तत्कर्मनिष्ठ करो। संदित सेवा और याजन से जैसे सभी को इष्ट में अनुरंजित कर सकूं। तुम्हारे प्रति निष्ठा मुझे रोग शोक ग्रह दोष बुद्धि विपर्जय और दरिद्रादि सर्वदन से मुक्त कर दे। मुझे शांति दो, स्वास्थ्य दो और शुभ कर्म में सफलता, सुकल कर्म में सुकौशल दो, और दो मुझे निरंतर चेतनावाही स्थिति युक्त जीवन और वृद्धि। ये जीवन और वृद्धि अंतिम में जो धर्म के निचोड़ इन्होंने कह दिया कि हम इनको पुरुषोत्तम कहते हैं, इष्ट कहते हैं, और हर समय हम उनको वंदना करते हैं, कहते हैं वंदे पुरुषोत्तम। और उन्हें शरण करते हुए प्रथम जो है हम व्यक्ति स्वरूप जो उसे अनुभव करना चाहिए, और अनुभव नहीं हुआ तो ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। ज्ञान अंधकार को जो है दूर करता है, और वही है गुरु रूप। गुरु जो है अंधकार से हमें रोशनी में आते हैं, वही गुरु। तो गुरु ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के जातक रूप है, जातक रूप है। तो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी पुरुषोत्तम रूप से आविर्भूत हुए हैं, और उनके चरण शरण करते हुए, चरण मतलब उनका जो चलन, उन्हें शरण करते हुए हम दीप्तिमान होंगे, अर्थात उनके जैसे उजला, वो जैसे सच है, उजल है,
मैं भी उनके तरह जला होऊंगा और चलनशील हूँ। ये है मेरा व्यक्तित्व, मेरा परिचय। मेरा परिचय उनके परिचय से संपर्क युक्त करके मैं अपने परिचय देता हूँ। ये हो गया यजन, मैं होता हूँ। और जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को विस्तार कराना चाहिए। तो ये विस्तार में है आनंद। तो ये संपर्क होता है अपने परिजन, भाई, बंधु, परिवेश, इनमें हम अपने को विस्तार करते हैं। ये हो गया ज्ञान। और इस होना और विस्तार पाना, इसको समृद्ध करना है, स्थायित्व लाना है, वो होगा इष्ट जो है मेरा, उनको भरण पोषण करना, इष्ट रीति। ये हो गया याजन, याजन इष्ट रीति। और आगे बढ़ना है तो इसीलिए हमें सु अर्थात मंगल पथ अवलंबन करके चलना है। सु अस्थि आयन शस्त्रान अर्थात शस्त्रान व्रतधारी होना है। ये एक निचोड़ है किसी ठाकुर के जो जीवन आदर्श धर्म, जो जीवन वृद्धि अर्थात जो और बढ़ो, ये इस इतने सरल कम से उन्होंने अपने पास रखा है। इसको अनुधावन करना और नित्य इनको जजन करना। आज हम सुबह प्रार्थना से शुरू करते हैं और नाम ध्यान हुआ, भजन आदि हुआ। भजन मतलब सेवा, और प्रार्थना के मतलब होगा प्रकृष्ट रूप से चलना। हम कैसे बने, कैसे हुए, ये तभी पता चलते हैं कि हम सबके साथ एक कदम मिला करके चल सकते या नहीं, एक सुर से भजन कर सकते ही नहीं, एक की चिंता से चिंतन कर सकते ही नहीं, एक ही मन से मनन कर सकते ही नहीं। ये जो है साधना का जो प्रक्रिया श्री ठाकुर जी ने इस समाज व्यवस्था में फैला दिया है। और आज हम अनुभव करते हैं कि इसी तरह जो है पुरुषोत्तम आते हैं और सभी को ये ज्ञान प्राप्त कराते हैं, अर्थात धर्मदान के जो तरीका वो खुद अपनाते हैं और दूसरे को अपनाया करें। ये श्री ठाकुर अंकुल चंद्र के दरबार में आने के बाद उपलब्ध हुआ। जीवन अनंत और चलना भी जो है वो भी असीम। जैसा लहर नदी बहता है, उसका गति जो है तब तभी होता है जब उसमें कोई चढ़ पड़ता है। ऐसे अपना जीवन जो है गतिशील है, आत्मा स्वरूप। इस गति को आगे बढ़ाते जाना है ताकि जीवन के स्तर पे कई स्तर चढ़ ना पड़े। चढ़ कैसा होता है, जब हम रुक जाते हैं, तो रुकना हमारा जीवन नहीं है। इसलिए याजन, मुझे कहा गया आपको सुबह जाजन करना है। जाजन वही जो है हमें निरंतर आगे बढ़ाता है, चलाता है। तो जीवन चलना में जो स्तब्धता है, रुकना है, वो अबाध गति लाते हैं। ठाकुर जी हमारा लक्ष्य है। जीवन चलने में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसका कुछ लक्ष्य होना चाहिए। तो श्री ठाकुर जी जो है हमारा जीवंत लक्ष्य, आदर्श, उनमें हम अपने को देख पाते हैं। उनका जो चलन जो है, उस चलन के साथ
हम हमारा चलन को, कदम को बढ़ाते हैं। जहाँ उनके कदम के साथ हमारा कदम नहीं चलता है, बिखरता है, तो उसको हम सुधारते हैं। ऐसे ही चलते चलते अपना जो अबाध गति जो है आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज हम परिचय देते हैं, हम सत्संगी हैं, और हमारा जो लक्ष्य है सत्संग, सत्संग के अधिष्ठात्री देवता श्री श्री ठाकुर के जीवन चलना में परम उपलब्धि आज मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि रसोई से शुरू होता है ठाकुर जी के जो चलन बलन तरीका। रसोई में हम क्या करते हैं, पकाते हैं। क्या पकाते हैं? चावल पकाते हैं। चावल क्या हो गए, एक व्यक्ति। चावल में क्या देते? पानी। हो गया दंपति। और ये चावल और पानी किस में रखा जाता है? एक हांडी पे, हरा पे। हो गया गृह, व्यक्ति दंपति गृह। और उसके नीचे क्या किया जाता है? आग। व्यक्ति दंपति गृह, समाज हो गया। तो आग में ताप होता है, हम समाज में जो है तापते हैं। व्यक्ति दंपति गृह और समाज। उसके बाद इसको जो है राष्ट्र में बनाते हैं। राष्ट्र हो गए ये जो पकान जो करते हैं वो राष्ट्र। व्यक्ति दंपति गृह समाज राष्ट्र। इसको उद्धार करने के लिए क्या ठाकुर जी ने प्रवर्तन किया है। तो ऐसे एक समाज, एक गृह से शुरू होता है, और ये समाज जो है क्रम धारा से यजनशील होना, मतलब एक स्टेट में रूपांतर होना। एक गांव, एक शहर, ऐसे में रूपांतर होना, स्टेट हो गया यजन। और याजन और वृद्धि होते होते जब हम ज्ञान में परिपक्व हुआ, तब हम साधन सिद्धि में पहुंचते हैं। तब आया शस्त्रनी, अर्थात शस्त्रनी में हम अपने को सदाचार संपन्न करते हैं, पारिपार्श्विक को बुद्ध करते हैं, हमारा वृत्ति प्रवृत्ति जो है उसको नियंत्रण करके मंगल रूप में प्रवर्तन करते हैं। प्रवर्तक के तौर पे जाके इसको और समृद्धि करने के लिए हम उनको एक अर्घ स्वरूप देते हैं। जो अर्घ हमारा जीवन का निचोड़ है वो हम उनको प्रदान करते हैं। उसमें आ गया अर्थनीति, समाज नीति, राष्ट्र नीति, सब कुछ इसमें निहित है। तो वर्ग से क्या होता है? एक राष्ट्र का आर्थिक व्यवस्था का स्वयं संपूर्ण किया जाता है, और उसमें से खुद और दूसरे को भी हम बचा सकते हैं। जो वास्तव जीवन में हम जो संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष के जो समाधान श्री ठाकुर जी ने दिए, तो एक शब्द में है शस्त्रनी। ये शस्त्रनी मंत्र जो है, नित्य हम उच्चारण करें और उसको मनन करें, उसको ध्यान करें। जितना हम इन्हें ध्यान करेंगे उतने ही हम श्री ठाकुर के जो प्रकृत स्वरूप जो है वो हम उपलब्धि कर पाएंगे। तो आज आचार्य देव हर समय उनका ध्यान ज्ञान शुरू से हमने देखा कि शस्त्रनी के ऊपर उन्होंने खास करके बोले कि दीक्षा तो लिए, लेकिन आप खुद को ठाकुर के एक सेवक, प्रकृत सेवक बनने के लिए जो करना चाहिए, आप शस्त्रनी भी ग्रहण करें। शस्त्रनी किसी को जबरदस्ती नहीं दिया जाता है, उसका जाजन भी खास वैसा नहीं। जाजन से दीक्षा का है, इष्ट रीति के है, लेकिन ये जाजन स्तुति करते करते अपने अंदर में जब निष्ठा प्रगाढ़ होता है, खुद
तब हम सवाल करते और क्या है, वो है सस्तनी। तो इसीलिए हमें, हम लोग जो दीक्षा लेकर के बहुत दिन बिताए हैं, आगे बढ़ने को लिए सभी को सस्तनी व्रत लेना चाहिए। आज राष्ट्र में जो समस्या है, संसार में, समाज में जो समस्या है, हर समस्या के समाधान इसमें निहित है। ठाकुर जी इतना इसके ऊपर जोर दिए, कह के आगे जो आने वाला समय आ रहा है वो समय है सत्ययुग। सत्ययुग में हर जो जन होगा, गण होगा, हर सत होगा, तप होगा सत्ययुग। तो इसीलिए ठाकुर के पास हम लोग क्या सुने, ठाकुर बोले हम मनुष्य को बनाने के लिए आए, मैन मेकिंग वर्कशॉप हम कहते हैं करने में। तो कैसे आदमी को आदमी बना जाएगा, वो है प्रथम तो जन्म सूत्र से, जन्म संस्कार ठीक होगा तो उसमें देवतुल्य जो आत्मा के आविर्भाव होगा। और मेरे जैसे गुनाहकार पैदा हो चुका है, इनको कैसे सुधारेंगे, इनको लिए ठाकुर जी ने इस सस्तनी व्रत दिया है। हमें इसे उपलब्धि करना है। आगे मुझे समय का तो ख्याल नहीं है, शायद मुझे यहाँ ही विराम करना है। तो मैं सबसे, सब लोग से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप ठाकुर जी के उपलब्धि करें, इस सस्तनी व्रत के बारे में ध्यान मनन करें और आगे बढ़े। जय गुरु। सभी के मंगल प्रार्थना करते हैं। वंदे